everyone, welcome to my channel Think Mathematics. So today we are going to start chapter number 4, linear equation and two variables. तो linear equation क्या होता है? Linear equation where each variable has a degree that means maximum power exponent of 1. That means कि कोई भी linear equation है उसमें variables का highest power 1 होना चाहिए. 1 से ज़्यादा अगर हुआ तो वो linear equation नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारा linear equation होता है. अब लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हमने किया हुआ है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल दैट मींस उसमें वन वेरिएबल ही कंटेन करेगा और हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी. तभी हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट और रियल नंबर. ठीक है, एंड x इज अ अननोन वेरिएबल. जैसे एग्जांपल x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल टू 9. यहाँ पे वन वेरिएबल भी हमें दिख रहा है. ठीक, नेक्स्ट है linear equation of two variable, a linear equation which contain two unknown variable with degree 1. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0. तो x और y हमें दिया हुआ है, तो ये दो अननोन वेरिएबल है. ठीक है, और 2, 3 और माइनस 5 ये हमारा रियल नंबर है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ऐसे लिखा जाता है where a b c आर कांस्टेंट एंड x एंड y आर अननोन वेरिएबल. ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल x, ठीक है, यहाँ y नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0y इक्वल टू माइनस 5. बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 0y, ये माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में, प्लस 5 इक्वल टू 0. y इक्वल टू 2 दे रखा है, यहाँ x नहीं है, मिसिंग है, तो जब नहीं है तो हम 0x प्लस y इक्वल टू 2. स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको लिखते हैं 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0. थर्ड 2x प्लस इक्वल टू 3, यहाँ अगेन हमारे पास y नहीं है तो 2x प्लस 0y इक्वल टू 3. ठीक है, 2x प्लस 0y माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. So first of all let the cost of a notebook, ठीक है, क्या होगा? x let the cost of a pen that is y. The cost of notebook is twice. ठीक है, जो नोटबुक की प्राइस है ना वो ट्वाइस है. ठीक, तो पहले आप नोटबुक और पेन को इक्वल में रख दो आप. ठीक है, ट्वाइस क्या हो रहा है? नोटबुक, तो वहां ट्वाइस ना करके हम इधर करेंगे. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इक्वल टू है. अगर मान लो कि इसका प्राइस नोटबुक का 10 रुपीज और इसका 5 है, ये इसका ट्वाइस है, लेकिन इक्वल टू अगर मुझे लिखना होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से. ठीक है, इसीलिए हम जिस तरफ ट्वाइस हो रहा है वहां ना करके दूसरी तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये आपका. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? x, ठीक है, माइनस 2y, ठीक है, प्लस या इक्वल टू 0. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 वेयर a is 2, b is 3 and c is माइनस 9.35 बार. यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो a, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये 1 है. ठीक है, जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब 1 होता है. तो a is 1, b is माइनस साइन 1/5. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, दैट इज वाई माइनस 1/5 एंड c is माइनस 10. अब यहाँ देखिए थर्ड पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं माइनस 2x प्लस 3y. ठीक है, यहाँ प्लस में, दूसरी तरफ गया तो माइनस में 0. तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आएगी? -6. अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? x माइनस 3y इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a जो है हमारे पास क्या है? 1, b जो है -3 और c जो है वो 0. अब यहाँ पर आते हैं फिफ्थ पार्ट में 2x माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में, प्लस 5y इक्वल टू
0. So a is 2, b is 5 and c is 0. यहाँ पर y नहीं है तो 3x plus 0y plus 2 is equal to 0. So a is 3, b is 0 and c is 2. Again यहाँ x नहीं है तो 0x plus y minus 2 is equal to 0. a is 0, b is 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 and c is minus 2. अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको पहले आप इस तरफ ले आओ तो 2x माइनस प्लस 0y माइनस 5, ठीक है, यहाँ y नहीं है इसलिए मैंने y लिखा, ठीक. तो 2 a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -5. सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. अब सॉल्यूशन निकालना कैसे है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर हम x को 0 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ वैल्यू डाल दो तो y की वैल्यू निकाली जा सकती है. अगर x को हमने 1 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर y की फिर से कोई नई वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आ गई 3, ठीक है. अगर हमने 1 ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू 5/2. ऐसे करके हम x की वैल्यू इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम y की वैल्यू हमें इनफाइनाइट तक मिलेगी. तो ये बात हमको समझनी है कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट. ये आपको ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है. तो x की वैल्यू हम इनफाइनाइटली पुट कर सकते हैं तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइटली हमें मिलेगा, और सॉल्यूशन x और y उस कंडीशन पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है. एग्जाम में ऑप्शंस में आते हैं कि 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको टिक किस पे करना है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे, ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं यहाँ पर, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई. y is equal to 3x plus 5. A unique solution, only 2 solution, infinite many solution. तो इस पे हम किस पे टिक करेंगे, infinite many solution पे. Write 4 solution for each of the following equation. पहले आप ध्यान से देखो, 2x plus y 7 है. इसको करने का हम तरीका देखते हैं जरा. y है, y इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है. 7 यहाँ प्लस में, ये कुछ नहीं तो प्लस, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, -2x. अब देखो x की वैल्यू आप जो जो डालते जाओगे y की वैल्यू वही आएगी. तो सबसे पहले x की वैल्यू हमने 0 डाला तो y इक्वल टू 7 -2 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक. सेकेंड x की वैल्यू हम डालते हैं 1 तो y इक्वल टू 7 -2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 7 -2, तो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है. थर्ड निकालते हैं, x की वैल्यू हम क्या ले ले 3 ले लेते हैं, ठीक है. x इक्वल टू हमने 3 ले लिया तो y इक्वल टू 7 -2 इंटू 3, ठीक है. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 -6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1. अब फोर्थ पार्ट पे जाएंगे तो फोर्थ में क्या, हम इस बार -1 ले लेते हैं तो x इक्वल टू -1, ठीक. तो y 7 -2 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, ठीक है. तो y इक्वल टू 7 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9. आपको एट द एंड एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाना है जो 1 मार्क्स का होता है, आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है. आपको इस तरीके से यहाँ लिखना है x और y. x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है. x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है. x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी आई 1, और x की वैल्यू -1 ली हमने तो y की वैल्यू कितनी आई 9, ठीक है. अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है. अगेन यही करेंगे हम, y इक्वल टू 9 - πx, ठीक. तो अब x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - π इंटू 0, मतलब y की वैल्यू 9 आ जाएगी. ये फर्स्ट हो गया हमारा. फिर सेकेंड हमने x की वैल्यू क्या ले ली 1, तो y इक्वल टू 9 - π इंटू 1, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - π, ठीक है. थर्ड x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 2, तो y इक्वल टू 9 - π to 2, that means 9 - 2π. एंड द फोर्थ इज x की वैल्यू हमने 3 ले ली, ठीक है. आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 2 3 0 ही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू. तो y इक्वल टू 9 - 3π. अगेन हम सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे,
तो ये हमारा x, ये हमारा y। x को 0 रखा तो y कितना है 9, इसको 1 रखा तो y कितना है 9 माइनस पाई, 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई, और 3 रखा तो 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में है, आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 विच आर नॉट। कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। ठीक, तो x की जगह हमने 0 डाल दिया। ठीक है, y की जगह हम क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे, तो 2 इंटू 2, ठीक है 4। क्या ये 4 आ रहा है, तो माइनस 4 है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अब x की जगह हम क्या डालेंगे 2, और y की जगह क्या डालेंगे 0। ठीक, तो 2 माइनस यहाँ पे 0 आ गया, और ये 4, तो 2 और 4 क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए, अब x की जगह आप लिखेंगे 4 और y की जगह क्या लिखेंगे 0। ठीक, तो ये 0, 4 इक्वल टू 4, ये होगा, तो ये है। अब यहाँ देखो x की जगह हम क्या लिखेंगे √2 एंड y की जगह 2 4 √2। ठीक है, और यहाँ 4, तो √2 माइनस 8 √2, कभी माइनस करेंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये भी नहीं है। चलिए x की जगह 1 रखा और y की जगह भी 1 रखा, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, क्या पॉसिबल है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ओनली थर्ड पार्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है और रेस्ट पार्ट नहीं है। Find the value of k if x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 is a solution of the following equation। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x की जगह क्या लिखेंगे 2। ठीक, हमेशा याद रखना अगर 2x है ना, तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। ठीक है, तो प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। दैट्स ऑल।